ओम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। जिन कर्मों के करने और न करने से कर्ता प्रायश्चित का भागी होता और नहीं होता, उनका विवेचन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किन किन कर्मों को करने से मनुष्य प्रायश्चित का अधिकारी होता है और उनके लिए कौन सा प्रायश्चित करके वो पाप से मुक्त होता है? इस विषय में यह मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन, जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है, वो उस विपरीत आचरण के कारण प्रायश्चित का भागी होता है। 2. जो ब्रह्मचारी सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय तक सोता रहे तथा जिसके नख और दांत काले हों, उन सबको प्रायश्चित करना चाहिए। 3. क्योंकि स्वर्णहारी तू कुंखी सुरपह श्यामदंत का कर्म विपाक, इस स्मृति के अनुसार वे पूर्व जन्म में क्रमशः सुवर्ण की चोरी करने वाले और शराबी होते हैं। कुंती नंदन, इसके सिवा परिवेयता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई, परिविति, परिवेयता का बड़ा भाई, ब्रह्महत्यारा और जो दूसरों की निंदा करने वाला है वो, तथा छोटी बहन के विवाह के बाद उसकी बड़ी बहन से ब्याह करने वाला, जेठी बहन के अविवाहित रहते हुए ही उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वो ब्रह्मचारी, द्विज की हत्या करने वाला, अपात्र को दान देने वाला, सुपात्र ब्राह्मण को दान न देने वाला, ग्राम का नाश करने वाला, मांस बेचने वाला तथा जो आग लगाने वाला है, जो वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला एवं स्त्री और शूद्र का वध करने वाला है। इनमें पीछ वालों से पहले वाले अधिक पापी हैं तथा पशु वध करने वाला, दूसरों के घर में आग लगाने वाला, झूठ बोलकर पेट पालने वाला, गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, ये सभी पापी माने गए हैं। इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। 4-8 इनके सिवा जो लोक और वेद से विरुद्ध न करने योग्य कर्म है, उन्हें भी बताता हूं। तुम एकाग्रचित होकर सुनो और समझो। 9 भारत, अपने धर्म को त्याग देना और दूसरे के धर्म का आचरण करना, यज्ञ के अनधिकारी को यज्ञ कराना तथा अभक्ष्य भक्षण करना, शरणागत का त्याग करना और भरण करने योग्य व्यक्तियों का भरण पोषण न करना, एवं रसों को बेचना, पशु पक्षियों को मारना और शक्ति रहते हुए भी अग्न्याधान आदि कर्मों को न करना, नित्य देने योग्य गोग्रास आदि को न देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा न देना और उनका सर्वस्व छीन लेना, धर्मतत्व के जानने वालों ने ये सभी कर्म न करने योग्य बताए हैं। राजन, जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है, गुरु की शैया पर सोता है, ऋतुकाल में भी अपनी पत्नी के साथ समागम नहीं करता है, वो मनुष्य अधार्मिक होता है। 14 इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से जो ये कर्म बताए गए हैं, उनमें से कुछ को करने से और कुछ को न करने से मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है। 15 अब जिन जिन कारणों के होने पर इन कर्मों को करते रहने पर भी मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होते, उनका वर्णन सुनो। 16 यदि युद्धस्थल में वेद वेदांतों का पारगामी विद्वान ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आवे तो स्वयं भी उसको मार डालने की चेष्टा करे, इससे ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगता है। 17 कुंती नंदन, इस विषय में वेद का एक मंत्र भी पढ़ा जाता है। मैं तुमसे उसी धर्म की बात कहता हूँ जो वैदिक प्रमाण से विहित है। 18 जो ब्राह्मणोचित आचार से भ्रष्ट होकर आत्ताई बन गया हो, हाथ में हथियार लेकर मारने आ रहा हो, ऐसे ब्राह्मण को मारने से ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगता। क्रोध ही उसके क्रोध का सामना करता है। 19 अनजान में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि मदिरापान कर ले तो बाद में धर्मात्मा पुरुषों की आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। 20 कुंती नंदन, यही बात अन्य सब अभक्ष्य भक्षणों के विषय में भी कही गई है। प्रायश्चित कर लेने से सब शुद्ध हो जाता है। 21 गुरु की आज्ञा से उन्हीं के प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरु की शैया पर शयन करना मनुष्य को दूषित नहीं करता है। उद्दलक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को शिष्य द्वारा उत्पन्न कराया था। 22 चोरी सर्वथा निषिद्ध है, किंतु आपत्तिकाल में कभी गुरु के लिए चोरी करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता है। यदि मन में कामना रखकर बारंबार उस चौर्य कर्म में वह प्रवृत्त न होता हो तो आपत्ति के समय ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरे का धन लेने वाला मनुष्य पाप का भागी नहीं होता है। जो स्वयं उस चोरी का अन्न नहीं खाता, वो भी चौर्य दोष से लिप्त नहीं होता है। अपने या दूसरे के प्राण बचाने के लिए, गुरु के लिए,
एकांत में अपनी स्त्री के पास विनोद करते समय अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता है। 25। यदि किसी कारण से स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाए तो इससे ब्रह्मचारी के लिए दोबारा व्रत लेने, उपनयन, संस्कार कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रज्वलित अग्नि में घी का हवन करना प्रायश्चित बताया गया है। 26। यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या संन्यास ले ले तो उसके अविवाहित रहते हुए भी छोटे भाई का विवाह कर लेना दोष की बात नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए स्त्री द्वारा प्रार्थना करने पर यदि कभी परस्त्री संगम किया जाए तो वो धर्म का लोप करने वाला नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह व्यर्थ ही पशुओं का वध न तो करे और न करावे। विधिपूर्वक किया हुआ पशुओं का संस्कार उन पर अनुग्रह है। 28। यदि अनजान में किसी अयोग्य ब्राह्मण को दान दे दिया जाए अथवा योग्य ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान न दिया जा सके तो वो दोषकारक नहीं होता। 29। यदि व्यभिचारिणी स्त्री का तिरस्कार किया जाए तो वो दोष की बात नहीं है। उस तिरस्कार से स्त्री की तो शुद्धि होती है और पति भी दोष का भागी नहीं होता। 30। सोमरस के तत्व को जानकर यदि उसका विक्रय किया जाए तो बेचने वाला दोष का भागी नहीं होता। जो सेवक काम करने में असमर्थ हो जाए उसे छोड़ देने से भी दोष नहीं लगता। गौओं की सुविधा के लिए यदि जंगल में आग लगाई जाए तो उससे पाप नहीं होता है। भरत नंदन, ये सब तो मैंने वे कर्म बताए हैं जिन्हें करने वाला दोष का भागी नहीं होता है। अब मैं विस्तार पूर्वक प्रायश्चितों का वर्णन करूंगा। 32। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि प्रायश्चितीये चतुस्त्रिंशोऽध्याय। 34। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित्त के प्रकरण में 34वां अध्याय पूरा हुआ। 34।